ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखो भगवान बता रहे हैं 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में बता रहे हैं कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। देखो भगवान बता रहे हैं कि जिसका भाव होता है, जिस समय में कैसा भाव हो, ये भगवान बताते हैं कि यह मनुष्य अंत काल में जिस भाव को, कैसा हमारा भाव है, जैसे बिस्तर पर पड़े हैं, अकस्मात जब मृत्यु होती है तो उस समय अकाल मृत्यु जब होती है तो उस समय तो इंसान समझ ही नहीं पाता है, कोई मनुष्य नहीं समझ पाता है कहाँ है वो, कैसे है, क्योंकि इसको कोई जान तो सकता नहीं कि कहाँ पे बुलावा आ जाए, कहाँ पे विमान आता है, इसका कोई नहीं जानता। लेकिन जो बीमार होते हैं, बुजुर्ग हैं, बिस्तर पे हैं, उनके लिए बताते हैं कि जैसे पड़े हुए हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, बिस्तर पे हैं, अब वो पड़े हुए हैं तो उनका कैसा भाव है, उनका कैसा भाव है। अब वो जिस भाव से जहाँ उनका मन है और जिसे प्राण छूट जाते हैं, शरीर शांत हो जाता है, तो भाव जैसा होगा, जहाँ मन होगा, जिस चीज में मन होगा, परिवार में मन होगा तो परिवार में उस हिसाब से जन्म परमात्मा देता है, धन में मन होगा तो उस हिसाब से भगवान जन्म देगा, खाने पीने वाली चीजों में अगर मन है और प्राण छूट गए तो वैसा शरीर भगवान दे देता है। ये परमात्मा बताते हैं कि जिस भाव को, जैसा भाव है, जिस भाव को भी स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, उसी को भगवान दे देते, वहीं भेज देते हैं। तो इसमें भगवान का तो कोई दोष है नहीं, तो हमारे भाव का है, जैसा हमारा भाव होता है, जो हमारे मन में है। इसीलिए भगवान गुरु बताते हैं कि हर समय हर श्वास में किसका ध्यान करें, भगवान का, परमात्मा का, अपने ईश्वर को अपने अंग संग माने। कार्य करते हुए उम्र की तो कोई बात ही नहीं है, न मृत्यु कोई उम्र है, न जन्म, इसकी कोई उम्र कोई बात ही नहीं है। कोई नहीं जानता कि हम 60 साल के होके खत्म हो गए, कोई ये नहीं जानता कि हम 20 साल में चले जाएंगे, कोई ये नहीं जानता कि हम 25 साल में चले जाएंगे, कोई 10 साल में चला जाता है, कोई जन्म लेते ही शरीर को छोड़ देता है, कोई 5 साल में चला जाता, कोई साल में चला जाता, इसका तो कोई समय ही नहीं है। और कोई किसी को जानता भी नहीं कि कितनी उम्र कौन रहेगा, ये तो एक विधाता ही जानता है, जो भेजता है उसी को पता। जो इस कपड़े को, ये वह शरीर रूपी कपड़ा जो पहनाता है, वो परमात्मा इस आत्मा को जो पहनाता है उसी को पता है कि वो कब लेगा, वो देता है और ले लेता है। तो इसको परमात्मा ही जानता है, हम लोग नहीं जानते, मनुष्य नहीं समझ सकता। तो जो गुरु बताते हैं, गुरु का ज्ञान खोलते हैं, इसका राज बताते हैं, तो मनुष्य समझ जाता है, तो तब जानता है कि हाँ ये क्या है, तब सत्य को समझ लेता है। इसी कारण भगवान बताते हैं कि जिस भाव को भी
स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, उसको ही प्राप्त होता है। परंतु इसमें देखो भगवान बता रहे, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है, सदा, अब हमारे मन में हमेशा क्या रहता है, क्या चलता है, हम कहाँ पे हैं, तो इसको तो हमको अपने को ही खुद को देखना पड़ेगा ना, दूसरा तो नहीं देख सकता। अब अपने को हमें चेक करना है, हमें देखना है कि हम कहाँ पे हैं, हमारा मन कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ है, परिवार में है कि रिश्तेदार में है कि धन में है, कहाँ है, तो इसको हमें चेक करना है, देखना है। रहते हुए संसार में अपने को देखना है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। आसक्ति तो नहीं है किसी चीज से, किसी में जकड़े तो नहीं है हम। और गुरु अंदर की जकड़न, जो अंदर से जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं हजारों गांठियों के साथ, बेड़ियां हमारे अंदर से जो पड़ी हुई है, जो अंतःकरण से बेड़ियां पड़ी हुई है, ऊपर से कोई बेड़ियां नहीं है, कोई हमको नहीं बांधता, कोई हमको रोकता नहीं, कोई हमको नहीं बांधे, हम खुद ही पकड़े हुए हैं सबको अपने अंतःकरण से, और वो अंतःकरण में हमारे आसक्ति है। इसलिए भगवान बताते हैं कि सदा उस भाव का चिंतन करें, हम मनन करें। यही भगवान बताते कि सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। तो जैसा हम भाव रखेंगे, जैसा हमारा मन होगा, जो हर पल हमारे मन में चलता है, वही अंत समय में भी वही आ जाएगा। वो घड़ी अकस्मात एकदम से जब आ जाती है, तो फिर आखिरी में उसी में मन चला जाता है। ये मन जाता है, कहो खाने पीने में चला जाए, कहो पहनने में चला जाए, कहो धन में चला जाए, परिवार में चला जाए, बेटे के पास चला जाए, बेटी के पास चला जाए, कहाँ चला जाए ये मन। अब जहाँ ज्यादा जिसका जैसा लगाव होगा, जिसके पास ज्यादा लगाव होगा, ज्यादा मोह होगा, उसी के पास जाएगा। इसीलिए भगवान बताते हैं, जगा रहे हैं ये बताते हैं गुरु कि हमें किस भाव का, कैसा भाव हमको बनाना चाहिए। ये तो हम खुद ही करेंगे ना, दूसरा तो नहीं करेगा। तो अपने को हमें देखना है। इसलिए मन, बुद्धि, विचार जो हमारे हैं ये शुद्ध हो, तो हमारा भाव शुद्ध हो। तो अपने भाव को सुधारें, हर पल चिंतन करें भगवान का, चिंता ना करें, किसी चीज की चिंता ना करें। जो परमात्मा ने दिया है और उसी ने दिया है, उसी ने लिया है। जो भी होता है उसकी मर्जी से ही होता है। मनुष्य तो कितनी भी कोशिश करता है, परंतु होता वही है जो भगवान की मर्जी, ईश्वर की मर्जी है। ये तो मनुष्य का लगाव है, जो ये फंसा हुआ है मोह में, ममता में कि भगवान ऐसा ही हो, अपनी इच्छाओं में पड़ा रहता है। अपनी इच्छा के अनुसार चाहता कि भगवान ऐसा हो जाए, लेकिन परमात्मा की इच्छा पूरी होती है, मनुष्य की इच्छा नहीं पूरी होती। मनुष्य केवल इच्छा करता रहता है, और फिर जब इच्छा नहीं पूरी होती तो दुखी होता है, फिर रोता है, बिलखता है। तो इस सब से, इन सब कष्ट से हमें बचना है। हम बच जाएंगे, गुरु के वचन सुनेंगे तो हम बच जाएंगे, भगवान के वचन पे हम चलेंगे तो हम बच जाएंगे, हम हल्के हो जाएंगे। कोई दुख नहीं है, ना कोई मारने वाला है, ना कोई रुलाने वाला है, कोई कष्ट देने वाला नहीं है। हम अगर अपने से कष्ट ना करें, अपने मन को दुखी ना करें, अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को अपने से ही दुखी ना करें, तो कोई नहीं दुखी कर सकता। अपने को मजबूत करें और गुरु के वचनों को सुने, अपने को अंतःकरण से मजबूत करें, एकदम मजबूत बने। निश्चय करें, पक्का करें कि गुरु के वचन ये हमको मजबूत करने के लिए है। इसलिए गुरु के वचनों को जरूर सुने और मनन करें। तो हर पल जब भाव ऐसा ही रखेंगे, तो जो समय अगर आ जाता है तो उस समय हम
भगवान को प्राप्त होंगे, फिर भगवान से अलग नहीं होंगे, भगवान में मिल जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, फिर संसार जीते जी मुक्त हो जाएं, निर्लेप रहें संसार में, तो हमें कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। सब कुछ दिया उस परमात्मा का है, जब जो चाहे देता है और जब जो चाहे ले लेता है। इसलिए हमें अपना भाव कैसा रखना चाहिए, सदा हर पल मनन किसका करना चाहिए, उस परमात्मा का, कि श्वासों की जो श्वासों की घड़ियां हैं, जो श्वासें चल रही हैं, इन श्वासों का कोई पता नहीं है कब आए और कब जाए, कब इस चोले को छोड़ दे, कुछ पता नहीं। ये तो हमारी सवारी है ना, ये शरीर हमारा साधन है, हम शरीर थोड़ी ना है, तो देह नहीं है। देह को सत्य मानते हैं, अपने को देह मान लेते हैं, ये हम देह नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का सनातन अंश, जो भगवान ने खुद ही गीता में अर्जुन को बताया, समझाया। तो अर्जुन को बताते हैं तो वो सब हम सबकी ही बातें हैं, हम ही सब अर्जुन हैं। आज का ये जो ज्ञान है, ये परमात्मा दे रहे हैं, गुरु रूप में भगवान ही आए हैं ज्ञान देने। कौन बता सकता है, स्वयं परमात्मा अवतार लिए हैं, युग युग में प्रकट होते हैं, हर पल अपने भक्तों के लिए, अपने संतों के लिए। इसलिए गुरु के वचनों को जरूर सुने, मनन करें, चलें इस पे, तो हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।